We looked at the first Sunday of this year at the fact that He is the potter and we are the clay. Remember that? और जिस तरह से मैंने आपको समझाया था कि वो कुम्हार है और हम मिट्टी हैं. God is molding us, shaping us into what He wants us to be. और खुदावन जो है वो हमें उस आकार में बदल रहा है जिस भी आकार में वो चाहता है कि हम रहें. We are His workmanship. और हम उसकी कारीगरी हैं. Created in Christ Jesus. और हम खुदावन यीशु मसीह में बनाए गए हैं. To do good works. और ताकि हम अच्छे कामों को कर सकें. Which God has before ordained. और जो कि खुदावन ने हमारे लिए पहले से ही तैयार करे हुए हैं. Before you were born, God had a plan for your life. I believe that. और इससे पहले कि आपका जन्म हुआ था, मैं मानता हूँ कि खुदावन की एक योजना आपके जीवन के लिए थी. Ephesians 1 says, before the foundation of the world, God ordained that you would bring praise to God. Isn't that amazing? और हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब में लिखा गया है कि इससे पहले कि आपका जन्म हुआ था, खुदावन ने पहले ही तैयार कर दिए थे उन कामों को जो कि आपके जीवन के लिए थे. Danny shared something just a moment ago, so important. Every day when you wake up with this understanding that you are alive today because God chose you to be alive today. That's amazing. और जिस तरह से कुछ देर पहले पास्टर डैनी ने हमें बताया था कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप खुदावन का धन्यवाद करें कि खुदावन ने आपको एक नया दिन दिया है और वो दिन जो है वो आपके लिए खुदा ने तैयार करा है. And God chose you to be alive at this time for a purpose. और खुदावन ने आपको जिंदा रखा है इस दुनिया में एक मकसद के लिए. We are all completely different to each other. और हम सब आपस में एक दूसरे से अलग हैं. There is no one in the world exactly like you. और आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है. Nobody's ever lived the life that you are living. और कोई भी आपकी जैसी जिंदगी नहीं जी रहा है. How amazing is that? और ये कितनी खूबसूरत बात है. And because there's 6,000 million people alive today. क्योंकि इस दुनिया में 6,000 मिलियन लोग जिंदा हैं. God has a plan for 6,000 million people. और वो 6,000 मिलियन लोग जो हैं उनके लिए खुदावन की फर्क योजनाएं हैं. I don't know about you, but before I die, I want to fulfill God's plan in my life. और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊँ, जो खुदावन का मकसद मेरे जीवन के लिए मैं उसे पूरा कर सकूँ. What did Jesus say when He hung on the cross? और खुदावन यीशु ने क्या कहा जब वो उस क्रूस पर लटके? He said, "It is finished." उसने कहा कि सब कुछ खत्म है. How amazing was that? और कितनी खूबसूरत ये बात है. 33 years of age and God's plan was complete. और जब वो सिर्फ 33 साल का था, उसने कहा कि सब कुछ खत्म है, खुदावन की योजना पूरी हो चुकी है. I know Christians who don't believe God's got a plan for their lives. They just muddle through. और मैं कुछ ऐसे मसीही लोगों को जानता हूँ जो कि कहते हैं कि मैं नहीं विश्वास करता कि खुदावन की मेरे जीवन के लिए कोई योजना है, हम तो यूं ही इस जिंदगी में हैं. God has a plan for your life. खुदावन की एक खास योजना आपके जीवन के लिए Chose you to be alive today. और जो कि आपको आज जीवित रहने का मौका दे रहा है. And He has planned in advance what He wants you to do. और उसने पहले ही आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है जो वो चाहता है कि आपके जीवन में हो. That word masterpiece is really the word that replaces workmanship because it's a Greek word which means masterpiece. You are God's masterpiece. और जिस तरह से इस मास्टरपीस शब्द के बारे में हम देखते हैं, ये ग्रीक शब्द है और ये एक बहुत ही बड़ा शब्द है कारीगरी को लेकर, और इसी तरह से आप खुदावन के सबसे बेहतरीन मास्टरपीस हैं. It isn't all about you, it's all about God. और ये सब कुछ आपके बारे में नहीं, लेकिन ये खुदावन के बारे में है. And as we thought on the first Sunday of the year that the potter takes the clay and shapes it and molds it. और जिस तरह से हमने देखा कि कुम्हार मिट्टी को लेता है और उसे उठाकर जिस भी आकार में वो बदलना चाहता है उस आकार में उसे बदल देता है. Between taking the clay and the finished product, there is a process. और जब वो उस मिट्टी को उठाता है और वो जब उस कारीगरी को अपनी को खत्म करता है तो उसमें एक प्रोसेस है जिससे उसे गुजरना पड़ता है. We're all in the process. और अभी हम भी अपने जीवन में उसी से गुजर रहे हैं. I've been in the process a bit longer than most of you. और हो सकता है कि कुछ लोगों का वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम हो और मेरा बहुत लंबा है. But I'm still in the process. लेकिन अभी भी मेरे जीवन पर काम चल रहा है. God is still working on me. और खुदावंद अभी भी मेरे जीवन में काम चल रहा है. And what makes something really valuable और आपके जीवन में सबसे ज्यादा वो चीज कीमती कैसे हो जाती है? is the person who makes it. और कि किसने उसे बनाया है. I have a friend in Romania, his name is Lash. और एक मेरा दोस्त है रोमानिया में जिसका नाम लाश है. He, together with his wife Linda, were the founders of Caminal Felix. और उसने अपनी पत्नी के साथ जो फाउंडर्स है कैमिला फेलिक्स के, उनके साथ उन्होंने बैठे. Some years ago,
Linda died. और कुछ साल पहले उनकी पत्नी लिंडा की मौत हो गई। And she was known to buy paintings. और वो एक ऐसी औरत थी जो कि बहुत सी पेंटिंग्स को लेकर आती थी। She sometimes bought paintings which Lars didn't know anything about. और कई बार वो ऐसी पेंटिंग्स को लेकर आती थी जो कि उनके पति को बिल्कुल नहीं So मालूम she used थी। to hide them from him because he'd go crazy if he knew how many paintings she was buying. इसीलिए वो जो पेंटिंग्स को खरीदती थी कई बार वो छुपा देती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति को पता चले कि वो क्या-क्या खरीद कर लेकर आ रही हैं। He found one under the bed. और उसे एक पेंटिंग मिली जो कि बिस्तर के नीचे रखी हुई थी। And it had a strange scribble on it. और उस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। It looked like it started with a P and then it was a kind of a little scroll. और ऐसे लगा कि जिस तरह से लेटर पी के साथ कुछ शुरू करा गया है और उसके बाद एक फर्क सी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा Lars गया है। knew nothing about paintings. और उनके पति जो है उन्हें कुछ भी नहीं पता था इन पेंटिंग्स के बारे में। So he took it to an art dealer. और उन्होंने एक बहुत बड़े आर्ट डीलर के पास जाकर उस पेंटिंग को You can दिखाया। imagine his shock when he discovered it was a Picasso. और जब उन्होंने जाकर वहां पर दिखाया तो उनको पता चला ये An पिकासो की बहुत original बड़ी पेंटिंग है Picasso. और एक बहुत ही ज्यादा कीमती है ये। The art dealer said, "Do you want to sell it to me now? और जो आर्ट डीलर था उसने कहा कि ये बहुत कीमती है, आप मुझे बेच दीजिए। How much will you give me?" उसने कहा कि तू कितने पैसे देगा? He made him a great offer. उसने एक बहुत अच्छी कीमत But उसे something said to Lars, "No, don't accept that offer. You go home, take it with you." और किसी आवाज ने उस व्यक्ति से कहा कि तू इस पेंटिंग को मत बेच और इसे अपने साथ घर ले जा। Every day that art dealer rung him up because he rung me and told me last. He said, "I don't know what to do." He's ringing me every day. The price is going up. और उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि हर रोज जो है वो डीलर जो है वो मुझे आर्ट डीलर फोन करके कह रहा है कि ये पेंटिंग मुझे बेच दे और हर दिन जो है इसकी कीमत ऊपर जा रही है। He ended up selling the painting, और उसने फिर आखिरकार उस पेंटिंग को बेच and दिया with the money, he built a brand new home. और उस पैसे के साथ उसने एक और घर को बनाया। What made that painting valuable? और ऐसी कौन सी चीज थी जिसके साथ वो पेंटिंग बहुत कीमती बन Was it गई? Linda who bought it? क्या उनकी पत्नी लिंडा जिन्होंने उसे खरीदा था? Was it Lars who sold it? और या वो लाश जो जिसने उसे बेचा था? Or was it Picasso who painted it? और या फिर वो व्यक्ति पिकासो जिसने उसे बनाया था? What makes you valuable is the God who made you. और आपको कौन सी चीज बहुत बेशकीमती बनाती है वो ये है कि वो खुदा जिसने आपको आकार दिया है, बनाया है। Hallelujah. We're not just nobodies, come from nothing to go nowhere. We've been ordained by God to be alive today. और हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि कहीं से नहीं आए और पता नहीं कि कहाँ जाना है। हम वो लोग हैं जो कि खुदावन ने बनाए हैं और हम जानते हैं कि हमने कहाँ जाना है। God knows in advance what He wants to do with our lives. और खुदावन जानता है पहले से ही कि वो हमारे जीवन में क्या करने वाला है। But sometimes in the process, लेकिन कई बार जब हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, sometimes, I don't know about you, but sometimes in the process we get a bit confused. और कई बार ऐसा होता है कि जब वो हमारे पर काम चल रहा है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। Sometimes storms come and difficulties come and we don't know what to do. और कई बार तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तूफान आ जाते हैं और हमें नहीं मालूम कि हम क्या करें। We believe God has a plan, और हम विश्वास करते हैं कि खुदावन की एक योजना है, but we don't quite see it come into pass. लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो योजना कैसी होगी और क्या हमारे जीवन में लेकर आएगी। Many people get discouraged. बहुत से लोग जो है वो निराश हो जाते हैं। I've known a lot of Christians give up. मुझे पता है बहुत से ऐसे मसीहों के बारे में जिन्होंने हार मान ली। What's the best way to cope when the storms come? और ऐसा कौन सा बेहतरीन तरीका है जब हमारे जीवन में तूफान आए When you're तो in the कैसे middle लड़ें? of the process and things are not making much sense in your life. और जब आप उस काम के बीचों बीच हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें, किस तरफ जाएं और कौन सी दिशा को लें। That's exactly what happens in Mark chapter 6 और ऐसा ही हम देखते हैं कि मरकुस की इंजील उसके 6 अध्याय में हुआ है। and verse 45 to 52. Can you read those? और हम देखते हैं मरकुस की इंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 45 से लेकर 52 आयत। और यहाँ पर लिखा है, यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पर बैतसैदा को चला जाए। तब जब तक कि वह लोगों को विदा करे, उन्होंने विदा करके वहां पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। तब उसने देखा कि वह खत्ते खत्ते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। तो रात के चौथे पहरे के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उसने आगे निकल जाने को
कहा, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि उसने उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वे उसके पास नाव पर आए और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। तब उन्होंने वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उन्होंने मन कठोर कर लिए थे। The first verse and the last verse in this reading sum everything up. और हम देखते हैं कि पहली और आखिरी आयत जो है वो सब कुछ समझा देती है। Verse 45, Jesus tells them, get in the boat and cross over the lake to the other side. That's the plan. और हम देखते हैं कि 45 आयत में खुदावंद जो है, यीशु मसीह जो है, उनको कहता है कि इस नाव पर बैठो और हम झील के दूसरी तरफ जाएंगे। But something happens to stop the plan being fulfilled. लेकिन कुछ यहाँ पर हो जाता है कि जो एक योजना, एक प्लान उन्होंने बनाया था कि वो पूरा ना हो। A storm blew up. और यहाँ पर एक बहुत भयंकर तूफान आ जाता They're है। in a rowing boat, they haven't got an engine. They're rowing against the storm for 9 hours. They get tired, discouraged, and they feel like giving up. और वो कोई बहुत बड़ी नाव पर सवार नहीं थे जिसका कोई इंजन था। उन्हें खुद अपने हाथों के साथ ताकत लगाकर जो है उस नाव को दूसरी दिशा की तरफ लेकर जाना था। And the last verse says, because they'd forgotten about the loaves, the miracle of the loaves, they'd forgotten because their hearts had become hardened. और हम देखते हैं कि आखिरी आयत में लिखा गया है कि उन्होंने वो रोटियों के विषय में जो खुदावंद ने एक बहुत बड़ा चमत्कार करा था वो उसे भूल गए थे, उनके मन कठोर हो गए थे। This is the key. I really believe this in my life. It's the key for each one of us. When we are going through a difficult time, you need to remind yourself what God has already done in your life. और जब आप किसी बहुत मुश्किल से जा रहे होते हैं तो आपको इस बात को याद करना है कि अगर प्रभु ने कोई बहुत बड़ा काम आपके जीवन में पहले करा है तो वो फिर दोबारा करने की ताकत और सामर्थ रखता है। Their destiny wasn't to drown in the lake. और उनकी मंजिल ये नहीं थी कि वो उस नाव में चलते चलते वहां झील में गिर जाते और डूब जाते। The plan was to arrive safely on the other side of the lake. और योजना तो ये थी कि झील के उस पार जो है उन्होंने सही सलामत पहुंचना था। But in the process, they panicked. लेकिन वो जो प्रोसेस थी उसमें वो घबरा गए थे, वो डर गए थे। We are in the middle of the journey of life. We're born, we die, and somewhere between those two is where each one of us is. और हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में जो हमारे जन्म से लेकर हमारी मौत तक का सफर है, इस सफर में कई बार हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हम दिशा को भटक जाते हैं। Between the start and the finish, there are many storms. और शुरुआत से लेकर अंत तक कई बार बहुत से तूफान आते हैं। How do we cope लेकिन इन तूफानों से लड़ना हमने कैसे सीखना है? when the storms come? और जब जीवन में तूफान आए, When we're in the middle of the lake? और जब हम उस झील के बीचों बीच हैं। Well, I really believe when we're in the middle of the lake, we're neither here or there. We've started, but we haven't finished. God's began, but it isn't complete. We need to do something very important. और हम जब जानते हैं कि खुदावंद ने कोई काम तो हमारे जीवन में शुरू करा है, लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और हम बीचों बीच हमें नहीं पता कि हम क्या करें, तो हमें याद रखना है इस बात को। Ever watched a football match and your team scores and everybody screams because you've scored, but then you end up losing 2-1? और आप देखिएगा जब कभी आप कोई फुटबॉल का मैच देख रहे हैं और आपकी टीम ने स्कोर करा है और आप जोश में हैं, आप चीखते हैं और आप अपनी टीम को चीयर अप करते हैं, लेकिन फिर आगे जाकर जो दूसरी टीम है वो जीत जाती है। You can applaud the moment, but not the result. और आप उस वक्त तो तालियां बजा सकते हैं जब आपने उस पल को देखा, जब आपकी टीम ने स्कोर करा, लेकिन जो आखिरी नतीजा है उस पर आप नहीं जो है तालियां बजाने पाए। Well, God knows the result. और खुदावन नतीजों को जानता He है। declares the end from the beginning. और वो पहले अंत को देखता है और फिर शुरुआत को देखता है। He has ordained us to be alive today for a purpose, and God Almighty knows what that purpose is. और उसने हमें तैयार करा है एक खास मकसद के लिए, और वो मकसद जो है वो सिर्फ खुदावंद ही जानता है। Somebody said between the promise and the promised land there's a wilderness. और हमने सुना है कि जो वादा है और जो वादे की जगह है उसके बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है, एक बहुत बड़ा सूना रास्ता है। And so often in the wilderness, in the middle of the lake, it's tempting to go back. और जब हम उस जंगल के बीचों बीच हैं तो हमारे लिए एक तरह से हम परीक्षा में फंस जाते हैं कि क्या हम वापस चले जाएं। That's what Israel said. They said, we were better off in Egypt. Let's go back. It's terrible in this wilderness. We were better off as slaves.
और इज़राइल ने भी ऐसा ही कहा था कि हम तो अच्छे थे, गुलामी में थे, लेकिन हमारी जिंदगी बेहतर थी, यहाँ पर तो हम बहुत बुरे फंसे हैं। Now, if you've watched a football match and you know the result, और अगर आपने फुटबॉल के मैच को पहले से ही देख लिया और आपको नतीजा and then you मालूम sit है, down and watch it with a friend, watch the video with a friend, और फिर आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे उस वीडियो को देखते हैं, your friend is going to gasp a lot more than you are. Do you know why? Because you know the result. और आपका दोस्त जो आपके साथ देख रहा है वो बहुत उस गेम को नजदीकी से देखेगा और समझेगा, क्योंकि उसे He's going to do a नतीजा lot नहीं of मालूम win and है। ahhing, उसने बहुत ज्यादा जो है आवाजें देनी है, shouting at बोलना the है, ref, all sorts of things are going to go on. और उसके जो है एक्सप्रेशंस वो आपसे बहुत फर्क होंगे, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मालूम और वो सीखने की कोशिश कर And रहा है, you जानने just की sitting कोशिश कर रहा there, है, smiling, और आप बस आराम से बैठे और आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको नतीजा मालूम है, because you know the result. क्योंकि वो नतीजा पहले से ही आपको मालूम पड़ गया Do you है। understand that? क्या आप इस बात को समझते God हैं? knows the result. और खुदावन पहले ही He नतीजे knows को the end जानता from the है, beginning. और वो पहले अंत को जानता है और फिर वो शुरुआत को जानता है, We're in the middle. We don't know where we are quite. और हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ पर हैं, बीचों बीच That फंसे हुए हैं। journey should take 1 hour. और उस सफर को सिर्फ 1 घंटा लगना चाहिए, They've been rowing for 9 hours. और वो उस झील के किनारे तक पहुंचने के लिए अपनी नाव को 9 घंटे तक If चलाते you, हैं। and these were fishermen, so they were strong guys. But let me tell you, rowing for 9 hours in a storm will tire you out. और ये मछुआरे थे और ये काफी ताकतवर थे, लेकिन अगर आप किसी तूफान में फंसे हुए हैं, 9 घंटे तक आपको उस नाव को चलाना है, तो आपके लिए काफी ज्यादा थकावट का काम हो सकता है। He dismissed them at 6 p.m. It was now 3 a.m. the following morning. और हम देखते हैं कि 6 बजे उन्होंने शुरुआत करी थी और अब सुबह का समय हो गया है। How do you cope when you're tired? और जब आप थक जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? Are you irritable? और क्या आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं? Carol says to me, I get irritable when I'm tired. I said, I don't. और मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लग जाता हूँ जब मैं थक जाता हूँ, But I know I do. लेकिन मुझे मालूम है कि मैं ऐसा करता हूँ। And often when we're tired, we're vulnerable, aren't we? और जब हम थक जाते हैं तो हमें नहीं मालूम कि हम किस तरह से रिएक्ट करें, They were tired. और वो भी थक चुके थे, They've been rowing for 9 hours. और 9 घंटे तक वो उस नाव को चलाते रहे हैं। They really thought they were going to drown. उन्हें लगा कि शायद वो डूब जाएंगे और मर जाएंगे, But the water wasn't the problem. पानी जो है वो समस्या नहीं थी, The problem was the wind. और समस्या जो है वो हवा थी। It says the wind was contrary. और हम देखते हैं कि हवा का जिक्र करा है कि हवा किस तरह से तकलीफ दे रही थी। You can't see the wind. आप हवा को देख नहीं सकते You can हैं, feel it, but you can't see. आप महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं It's an सकते। invisible force. और ये एक ऐसी फोर्स है जिसे हम देख नहीं सकते And हैं, we fight an invisible enemy. और हमारा दुश्मन जो है वो भी हम देख नहीं सकते हैं You उसको। can't see the devil, और आप शैतान को देख तो नहीं सकते, but you're very aware when he's attacking you. लेकिन आप जानते हैं जब वो आप पर हमला करता है, He's an invisible force. और वो एक ऐसी ताकत है जो कि हमारी हम देख नहीं सकते हैं उसको। And they forgot the one thing they needed to remember. और वो एक चीज को भूल गए जो कि उनको याद रखनी थी, And often that's what we do as well. और हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। It had been so dark, और बहुत ज्यादा हमारे लिए अंधकार होता, rowing for 9 hours, और हम देखें कि इतना अंधेरा था और वो 9 घंटे तक उस नाव को चला रहे थे, and suddenly Jesus turns up. और एकदम से प्रभु यीशु मसीह आ गया। It's amazing how he turns up right on time. और हम देखते हैं कि किस तरह से वो पूरे समय पर वहां पर पहुंच गया। You know, it's been said it's always darkest just before the dawn. और हम देखते हैं कि सुबह होने से पहले कई बार बहुत ज्यादा हमें अंधेरा नजर आता है। And in our reading, we find that it was the 4th watch of the night. What does that mean? और हम देखते हैं कि हमारे रीडिंग में बताया गया है कि वो 4th watch of the night था। Jesus came walking on the water towards them at the 4th watch of the night. What और हम does that देखते हैं कि mean? प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस अंधेरे में पानी पर चलते हुए उनके पास पहुंचे। Well, they divided the night into 4 watches. और हम देखते हैं कि वो रात जो है वो 4 हिस्सों में उसे डिवाइड कर देते So the हैं। first was from 6 o'clock in the evening until 9 o'clock. That's the और first सबसे one. पहली जो थी वो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक थी, The second was from 9 until 12 midnight. और फिर 9 से लेकर 12 तक दूसरा हिस्सा था, The third's from midnight till 3 a.m. in the morning. और फिर 12 से 3 का तीसरा हिस्सा था, And the fourth is from 3 a.m. in the morning until 6 o'clock. और फिर चौथा हिस्सा जो था वो रात के 3 It बजे was से in the लेकर 6 4th बजे watch. तक, They've been right through the darkest period of the night. और वो रात के उस अंधेरे से गुजरते हुए जा रहे थे।
And Jesus came walking towards them. और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ उनकी तरफ आया। There's times when we go through dark periods in our lives, और कुछ ऐसे समय होते हैं जब अपने जिंदगी में बहुत अंधकार के समय से गुजरते हैं, but the light of the world never leaves us. लेकिन जो जगत की रोशनी है वो हमें कभी नहीं छोड़ती He है। turns up, sometimes it's the fourth watch of the night, but he still turns up. और कई बार वो रात के चौथे हिस्से तक पहुंचता है, लेकिन वो पहुंचता तो जरूर And है। yet it says they did not recognize him. और हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है कि उसने उसे नहीं पहचाना। Why was that? ऐसा क्यों हुआ? Why do you think they could not recognize Jesus? और आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं Have they never पहचाना? seen him before? क्या उसने कभी उन्हें नहीं देखा? They've just been with him. और वो तो उसके साथ ही थे, It's because they could only see the problem. क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ समस्या को देख That रहे थे। happens very often, you know. और ऐसा हमारे जीवनों में भी होता You know, है। the closer that David got to Goliath, और जैसे जैसे हम देखते हैं कि गुलायत के नजदीक दाऊद पहुंचा, the bigger Goliath appeared to be. और उतना ही ज्यादा बड़ा वो गुलायत उसे लगने लगा। He wasn't getting bigger, but he seemed to be getting bigger. That's the case, isn't it? ऐसा नहीं है कि गुलायत जो है वो एकदम से बड़ा हो गया, लेकिन जैसे जैसे And often the closer we get to the solution, the bigger the problem seems to be. और जितना नजदीक हम अपने नतीजे के, अपने सोल्यूशन के पहुंचते हैं, उतना ही ज्यादा बड़ी हमें हमारी प्रॉब्लम, समस्या लगती है। Jesus turned up, they couldn't recognize it. Why? They could only see the problem. और जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया तो वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो तो अपनी समस्या पर अपनी आंखें लगा के बैठे थे। Jesus says, it's I. और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं हूँ, Have no fear. डरो मत। He got into the boat. और वो उनकी नाव में आ गया। And straight away, bang, the boat arrived on dry land. I mean, that must have been some little journey across that lake. और एकदम से जैसे प्रभु यीशु मसीह आया, वो नाव जो है वो झील के किनारे पहुंच गई। What was the real problem? And this is something I want to really help you understand. और यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो क्या थी? The problem wasn't the storm. और मुसीबत जो है वो उस तूफान की The नहीं problem थी, wasn't the wind. It wasn't the water. या फिर हवा या पानी की समस्या नहीं थी। It tells us the problem. It was their hearts had become hardened because they forgot the miracle of the loaves and fishes. और समस्या तो ये थी कि उनके मन जो है वो इतने कठोर हो गए थे, क्योंकि वो भूल गए थे कि खुदावन ने रोटियों के साथ कितना बड़ा चमत्कार करा था। You know, you can't do anything with clay once it's gone hard. और जब मिट्टी जो है वो सख्त हो जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। And sometimes our hearts go hard. और कई बार हमारे मन जो है वो भी इतने ही कठोर हो जाते हैं, We need God to soften them. और हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें, And sometimes He allows things to come into our lives so that our hearts might be softened. और कई बार वो ऐसी चीजों को हमारे जीवन में आने का मौका देता है जिसके साथ हमारे कठोर मन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। Joseph had a dream. It took 14 years for it to come to pass. और यूसुफ को स्वप्न आया था और 14 साल लगे थे उसे पूरे होने के लिए। Abraham had a promise. It took 25 years for that to be fulfilled. और इब्राहिम को जो वादा खुदावन ने दिया था उसको 25 साल लगे थे पूरे होने के लिए। We're on a journey. और हम जब इस सफर में हैं, Sometimes God gives us promises, visions, dreams, prophecies, and they haven't come to pass. और कई बार खुदावंद हमें ऐसे वादे देता है, ऐसे स्वप्न देता है, ऐसे दर्शन देता है, और वो कई बार पूरे नहीं होते हैं। We're in the middle of the lake. और हम उस नाव के बीचों बीच हैं। We have to learn from the mistake the disciples made. और हमें उन चीजों को देखना है जो कि चेलों ने गलत करी हैं। Just think about what God has already done in your life. और देखिएगा, याद करिएगा कि खुदावन ने क्या कुछ आपके जीवन में पहले किया है। Think of the times when there seemed to be no way through. और याद करिएगा उन हालातों को जब कोई रास्ता नहीं था और खुदावन ने क्या किया था। I remember going to Crown Court when I was 22 years of age. अब मुझे याद है जब मैं क्राउन कोर्ट में गया था, जब मैं सिर्फ 22 साल का था। Told to take a suitcase with me. अब मुझे कहा गया था कि मैं अपने साथ एक सूटकेस पैक करके लेके जाऊं। It was the investigation into the death of Bryn Elias, the man who died in the bus when I was driving. और ये इन्वेस्टिगेशन के मामले में था, जो एक आदमी जिसकी मौत हो गई थी उस कार क्रैश में, जिसमें मैं चला रहा था। If it was caused by my driving, I was told it would be custodial sentence. और मुझे बताया गया था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि मेरे गलत चलाने के कारण उसकी मौत हुई है तो फिर मुझे हिरासत में लिया जाएगा। It wasn't my driving, the steering had snapped, but then I was being prosecuted for driving a defective vehicle. How did I know the steering was going to snap? But that's the law.
और फिर मुझे बताया गया था कि उन्होंने कहा कि आपके गलत चलाने के कारण नहीं हुआ, लेकिन जो आप गाड़ी चला रहे थे वो गलत गाड़ी थी, वो सही नहीं थी, लेकिन उसकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो स्नैप हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जो कानून था उसके मुताबिक मुझे चलना पड़ा। A man turned up. He stood in the witness box. I don't know his name. I'd never seen him. My solicitor didn't know him. And he was on a double-decker bus travelling the other way, upstairs, front row, saw everything. और एक आदमी कहीं से, मैं उससे कभी नहीं मिला था, कभी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो एक डबल डेकर बस पर बैठा था जिसने ये पूरा का पूरा हादसा जो है बहुत ऊंचाई से देखा। He said the steering wheel, he could see the steering wheel spinning round and round in my hand. He said it was as if the steering wasn't working. और उस आदमी ने वहां पर आकर विटनेस दिया और कहा कि जो स्टीयरिंग व्हील था वो बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गया था और वो घूम ही जा रहा था और वो बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहा था, और जिसके कारण ये पूरा का पूरा The judge said accidental death, case dismissed. और फिर जज ने वहां पर फैसला सुनाया और उसने कहा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है और केस को खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। Who was that man? I don't know. वो आदमी कौन था मैं नहीं जानता। I believe he was an angel. मैं विश्वास करता हूँ कि वो खुदावन का एक दूत था, एक स्वर्गदूत था। And if ever I forgot that, और अगर कभी मैं इस हादसे को भूल जाऊं, I would be robbing myself of the ability to trust God for now. और मैं Do अपने you आप understand that? और मैं अपने आप को इस काबिल नहीं सोचता कि खुदावन ने जो एक मुझे मौका दिया था और उसमें बचाया था कि मैं उस पर विश्वास करना भूल गया हूँ। God hasn't brought us this far to fail. खुदावन ने हमें इतनी दूर नहीं लेकर आया कि वो हमें फेल He कर hasn't दे, brought you to the middle of the lake to drown. और वो आपको झील के बीचों बीच इसलिए नहीं लेकर आया कि आपको वहां पर डूबने के लिए, मरने के लिए छोड़ देगा। Learn from the mistake the disciples made. They forgot the miracle God had just done. और आप भूलिएगा नहीं उन मुश्किलातों के बारे में जो कि चेलों ने देखी और वो भूल गए थे कि खुदावन ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया था। When David went to Saul to persuade him to let him go and fight Goliath, what did he say? और जब हम देखते हैं कि दाऊद को तैयार किया गया था गुलायत से लड़ने के लिए, He said, "The Lord who delivered me out of the lion." उसने कहा कि वो खुदा जिसने मुझे जो है शेर के उस पिंजरे से बचाया है, वो ही तेरी रक्षा करेगा। And out of the paw of the bear. उसने कहा कि उसने मुझे फरक जानवरों से He बचाया है। will deliver me out of the hand of this Philistine. उसने कहा कि वो ही तेरी मदद करेगा। He reminded himself of what God had done. उसने अपने आप को याद दिलाया कि खुदावन ने क्या कुछ उसके जीवन में नहीं किया है। And we're in the middle of the lake. और जब हम उस झील के बीचों बीच हैं, And we all get there sometimes. और हम कई बार वहां पर फंस जाते हैं, Storms come in all of our lives. और तूफान हम सबके जीवनों में आते हैं। Remember what God has already done in your life. याद करिएगा कि खुदावन ने क्या कुछ आपके जीवन में पहले Give नहीं him किया है। thanks for what he has done. उसका धन्यवाद कीजिएगा जो उसने किया है। Remember that God has ordained for you to be alive at this time to bring him praise and glory. और याद रखिएगा कि खुदावन ने आपको इस दुनिया में जीवित रखा है ताकि आप उसके नाम की महिमा कर सके, उसको आदर दे सके। If you remember your history, और अगर आप अपने इतिहास को याद रखेंगे, it absolutely focuses on your destiny. तो फिर आपका फोकस जो है वो आपकी मंजिल पे The रहेगा, storm won't last forever. और ये तूफान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। Jesus comes walking on the water. प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आपकी ओर आएगा।